और देखिए, हरियाणा में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा के कांग्रेस विधायक किरण चौधरी और उनकी बेटी श्रुति चौधरी ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और आज दोनों ही बीजेपी में शामिल होंगी। किरण चौधरी ने अपने इस्तीफे में इशारों में भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर बड़ा आरोप लगाया। किरण चौधरी ने इस्तीफे में लिखा कि हरियाणा में कांग्रेस पार्टी केवल एक ही व्यक्ति की जागीर बनकर रह गई है। ऐसे में सवाल है कि क्या विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के सामने फिर से अंतर कलह की चुनौती बनने वाली है। इस बारी कोई नहीं कह सकता कि इलेक्शन ये जो 5 सीट आई हैं ये किसी के ये जो है किसी नेता के कारण है। ये तो जनता ने इलेक्शन लड़ा है, जनता उतारू थी। आप जो है श्रुति को खाली इसलिए काटते हो क्योंकि आप जो है मेरे को मैं आपको नहीं भाती। आपको ये लगता है कि पता नहीं मैं कहाँ से कहाँ पहुँच जाऊँगी कि भाई श्रुति को जो है जो आपकी बेटी समान है उसको ही आप ख़त्म कर दो तो किरण चौधरी को आप ख़त्म कर दोगे। तो भैया मैं ऐसे ख़त्म होने वालों में से नहीं हूँ। मैं तो ख़त्म तब होंगी जब मेरे लोग जो है मेरा साथ नहीं देंगे। लोकसभा के नतीजों के बाद हरियाणा कांग्रेस में टिकट बंटवारे की जो जंग छिड़ी थी उसका अंजाम कुछ ये हुआ। कांग्रेस की विधायक किरण चौधरी ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। पिछले कुछ दिनों से हरियाणा की राजनीति में कांग्रेस के भीतर टिकट बंटवारे को लेकर सियासी घमासान था और इस जंग में एक तरफ भूपेंद्र सिंह हुड्डा, हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भान, तो दूसरे मोर्चे पर किरण चौधरी, कुमारी शैलजा और रणदीप सिंह सुरजेवाला। लेकिन अब इस जंग के बीच भिवानी के तौशाम से विधायक किरण चौधरी ने कांग्रेस से अलविदा कह दिया है। किरण चौधरी ने अपनी बेटी श्रुति चौधरी के साथ पार्टी से इस्तीफा दे दिया। किरण ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को जो रिजाइन भेजा है उसमें हरियाणा में कांग्रेस किस तरह से आपसी गुटबाजी में झुलस रही है उसकी तस्वीर साफ दिख रही है। किरण चौधरी ने इस्तीफे में लिखा, हरियाणा में पार्टी निजी जागीर की तरह चलाई जा रही है जिससे मेरी जैसी ईमानदार आवाजों के लिए कोई जगह नहीं बची है। बहुत ही सुनियोजित और व्यवस्थित तरीके से मुझे दबाया गया, अपमानित किया गया और मेरे खिलाफ साजिश रची गई। हमारे लोगों का प्रतिनिधित्व करने और मेरे मूल्यों को बनाए रखने में बाधा उत्पन्न की गई जिनके लिए मैं हमेशा खड़ी रही हूँ। श्रुति चौधरी ने अपने इस्तीफे में लिखा, मैं बिना किसी स्वार्थ के ईमानदारी से काम करती रही। हरियाणा में कांग्रेस का मतलब एक ही व्यक्ति रह गया है। उस व्यक्ति ने स्वार्थ के लिए पार्टी हित से समझौता किया। उस व्यक्ति ने पार्टी से ज्यादा अपने हित को तरजीह दी। लोगों की सेवा का मौका देने के लिए आपका शुक्रिया। किरण चौधरी और श्रुति चौधरी का इशारा भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ है क्योंकि भिवानी महेंद्रगढ़ सीट से बेटी श्रुति चौधरी को टिकट न मिलने पर किरण नाराज थी और चुनावी नतीजों के बाद कई बार किरण चौधरी का दर्द कैमरे के सामने भी आया। श्रुति जो पार्टी की सर्वे के अंदर, और ये रिकॉर्ड की बात मैं बोल रही हूँ, 56% श्रुति का और 32% दान सिंह का। तो आप मुझे ये बताओ, जब पार्टी सर्वे में आ रहा है, सारा कुछ है, आपकी सीट जो है ये बगल वाली सीट जो है वो बनती है, वहाँ पर के दूसरे को लड़ा दिया जाता है, तो इसका मतलब तो आप स्पष्ट आपकी नियत ये है कि खराब करो, खराब करने के लिए आप कर रहे हो। कांग्रेस को जो है आगे बढ़ाने के लिए तो काम नहीं कर रहे। ये तो बहुत स्पष्ट है, सामने नजर आ रहा है। जिस पार्टी जो है जिससे हम दम भरते हैं वही पार्टी जो है उसका नुकसान हो गया, उसी का नुकसान आप कर रहे हो। लिहाजा अब किरण चौधरी और श्रुति चौधरी दोनों ही आज बीजेपी ज्वाइन करने वाली हैं। किरण चौधरी अभी भिवानी के तोशाम से कांग्रेस विधायक हैं, तो वहीं उनकी बेटी श्रुति भिवानी महेंद्रगढ़ सीट से सांसद रह चुकी हैं। हरियाणा में इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव है, महज 4 महीने का वक्त बचा है। ऐसे में चुनावी समर से पहले कांग्रेस को ये बड़ा झटका लगा है क्योंकि किरण चौधरी हरियाणा में बड़ा जाट चेहरा है। बंसीलाल परिवार की विरासत संभालती है। बंसीलाल हरियाणा के पूर्व सीएम थे। किरण चौधरी भिवानी के तोशाम से लगातार 3 बार विधायक हैं। 2014 में किरण नेता प्रतिपक्ष थी और हुड्डा सरकार में 10 साल मंत्री भी रह चुकी है। दरअसल भिवानी महेंद्रगढ़ सीट पर इस बार श्रुति चौधरी का नाम भी रेस में था, लेकिन श्रुति चौधरी को टिकट नहीं दिया गया। कांग्रेस ने भिवानी महेंद्रगढ़ सीट पर भूपेंद्र हुड्डा के करीबी राव दान सिंह को उम्मीदवार बनाया था, जो बीजेपी के मौजूदा सांसद धर्मवीर सिंह से 5,88,000
664 वोट से चुनाव हारे। हालांकि 2019 के मुकाबले में हरियाणा में कांग्रेस ने बेहतर प्रदर्शन किया है। इस बार 10 लोकसभा सीटों में कांग्रेस ने 5 सीटें जीती हैं, तो वहीं 5 सीट पर बीजेपी का कब्जा है। लेकिन कांग्रेस के कुछ नेताओं का मानना है कि अगर पार्टी ने ठीक तरीके से टिकट दिए होते तो शायद हरियाणा में कांग्रेस इससे भी बेहतर प्रदर्शन करती। इसमें पहला नाम किरण चौधरी का है और दूसरा नाम सिरसा से कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा का। दिया होता, मैं और मेरा की राजनीति ना होती, मेरिट पे हम टिकटों का आकलन करते तो जरूर मुझे विश्वास है कि हम 10 की 10 सीटें जीत सकते थे। लेकिन अब जो हुआ, जैसे हुआ, वो सबको पता है, सबके सामने है। ज्यादा डिटेल में मैं क्या बताऊं। हरियाणा में विधानसभा चुनाव सिर पर हैं, लेकिन उससे पहले कांग्रेस के भीतर मचे इस घमासान से पार्टी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। जो बगावत की चिंगारी दबी जबान में उठी थी, उसे किरण चौधरी के इस्तीफे ने और हवा दे दी है। हरियाणा में गुटबाजी की सियासी कथा कोई नई नहीं है। 2019 के विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस में खुलकर गुटबाजी सामने आई थी। नतीजा कांग्रेस को 2019 के विधानसभा चुनाव में लगातार दूसरी बार हार का सामना करना पड़ा था। तो हरियाणा में इसी साल विधानसभा के चुनाव होने हैं और ऐसे में कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका माना जा रहा है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।